छोटे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी मम्मी उनको अच्छा दिखने के लिए बार बार टोकती है कि बेटा बाल ठीक कर लो, ये कैसे आपके बाल हैं। तो जरा बच्चों ऐसे बात में मम्मी को अल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो दिखा देना कि देख मम्मी, यह है सबसे स्मार्ट इंसान अब तक का और इसके बाल भी देख ले। चलिए ऐसे ही कुछ बढ़िया बातों के साथ आज का विज्ञान वाणी एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं उमंग रावल। गांधीनगर स्थित टीचर्स यूनिवर्सिटी IITE के इंटरनेट रेडियो स्टेशन टीचर्स ट्यून विज्ञान वाणी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा 36वां एपिसोड। दोस्तों, लेटेस्ट साइंस न्यूज से शुरुआत करते हैं। हम अगर कोई मूवी का शूटिंग करना हो तो हमारे डायरेक्टर कहाँ जाते हैं? तो इंडिया में अलग अलग जगह पे कुछ नेचुरल स्पॉट ले लेते हैं, कुछ हिस्टोरिक स्पॉट ले लेते हैं, या फिर अपना स्टूडियो बनाते हैं और विदेश में भी शूट करते हैं। अभी नया एक ट्रेंड ऐसा आया है कि हॉलीवुड, इवन रशिया भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शूट करने के लिए अपने फिल्म डायरेक्टर्स को और कलाकारों को भेजने वाला है। ये रशिया की बात है। सेम वे हॉलीवुड भी रेडी है। तो जरा सोचिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर है। वहां जाके फिल्म की शूटिंग करनी ओरिजिनल। चलिए, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। दोस्तों, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में से बेचारे प्लूटो को अभी आउट कर दिया है, लास्ट हमारा प्लैनेट। तो जैसे जैसे वो सूर्य से दूर जा रहा है, वैसे वैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की वजह से वो और ठंडा होता जा रहा है। ऐसा एक रिसर्च में ध्यान में आया है। दोस्तों, नासा ने जुपिटर के स्टडी के लिए एक ल्यूसी स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए पूरा लॉन्च का कार्यक्रम नक्की कर दिया है, पूरा तय हो चुका है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मार्स पे बहुत पुराना एंशिएंट टाइम का डेल्टा लेक सिस्टम ढूंढ निकाला है और वहाँ पे जो जेजुरिक क्रेटर है, वहाँ फ्लड भी एक टाइम पे आता था, ऐसा हमें मालूम हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक रेयर सोलर सिस्टम एक रेयर पदार्थ ढूंढ निकाला है, ऑब्जेक्ट, कि जिसको आप एस्टेरॉयड भी बोल सकते हो और कॉमेट भी बोल सकते हो। वो उपग्रह भी है और धूमकेतु भी है। ऐसे दोनों साइड से उसको ट्रीट कर सकते हो। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स ने, खगोल विज्ञानियों ने एक यूनिक ग्रेविटेशनल लेंसिंग सिस्टम ढूंढ निकाली है जिसका नाम है हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट। ऐसे जो वैज्ञानिक थियरी देते हैं ना, उनके नाम से फिर ये हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मीटियोर सालों पहले एंशिएंट टाइम में जॉर्डन वैली में टकराया था, आज से तकरीबन 3600 साल पहले। ऐसा एक नया एविडेंस हमें मिला है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने एक बहुत छोटी सी माइक्रोचिप ढूंढ निकाली है जो उड़ सकती है, फ्लाइंग माइक्रोचिप। और मजे की बात यह है कि इसको उड़ाने के लिए मोटर या इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये चींटी से भी छोटी है और डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। दोस्तों, इन्फेंट्स जो होते हैं, नए नए ताज़ा जन्मे बच्चे, उनका जो सॉलिड वेस्ट होता है उनमें बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। ऐसा एक नया स्टडी बताता है। और ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आज के ज़माने में प्लास्टिक का इतना यूज़ होता है कि बच्चों में, फिश में, इवन तो हर एक खाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्लास्टिक आ ही जाता है। तो हमारे पास इसका कोई अभी से दिखे ऐसा कोई सॉल्यूशन तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं अभी क्या हो सकता है इस लेवल पे। क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। वो सालों साल, 500 साल, 700 साल, 1000 साल तक वैसे के वैसे फॉर्म में रहता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट ने 4 डायनासोर को नॉर्थ ईस्टर्न मोंटाना एरिया में से एक्सकेवेट किया, उन्हें निकाला, और उसमें एक ऑस्ट्रिच जैसा डायनासोर भी है जिसको एंजू कहते हैं। ऐसा भी उसका एक फॉसिल मिला हमें। दोस्तों, मैक्सिको के अंदर 60 ह्यूमन फुटप्रिंट्स मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि 20 साल पहले भी वहाँ पे ह्यूमंस रहते थे। जो हमने अभी जो हमारा रिसर्च है उससे ये एडवांस और भी आगे की बात है। दोस्तों, जब कोई मधुमक्खी होती है
मधुमक्खी जैसे कि बम्बल्स बी एक नाम है, वो जब कोई फ्लावर में जाके फ्लावर से रस लेती है, उसी टाइम में फ्लावर्स एक बहुत अच्छी स्मेल वाला सेंट छोड़ता है, ऐसा एक नया स्टडी बताता है। एक स्टडी में ऐसा मालूम हुआ है कि ओबेसिटी की वजह से हमारे बाल गिरने ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और वो पतले भी होते हैं। दोस्तों, एक अच्छी डिस्कवरी हुई जिसमें ऐसे एक बैक्टीरिया को ढूंढ निकाला है कि जो पानी में से टॉक्सिक मेटल्स जो होते हैं उसको खा जाता है। अभी इसका क्या यूज़ हो सकता है, तो पानी को डीकंटेमिनेशन यानी बैक्टीरिया से और जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए एक बहुत ही सस्ती चीप मेथड हमें मिल गई है। अभी वो प्रैक्टिकली कब तक मार्केट में आती है वो तो बात की बात है, लेकिन ये रिसर्च लेवल का मैंने आपको बताया। दोस्तों, जो जुपिटर है, जो अभी लार्जेस्ट गैस जाइंट है हमारे सोलार सिस्टम में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड वहाँ पे टकराया है और वो इतनी जोर से टकराया है कि वहाँ पे उसने जो फ्लैश मैसिव फ्लैश बनाया जो लाइट के तौर पे दिखता है, वो उसको हम अर्थ से हमारे यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, अभी ये थोड़े बहुत न्यूज़ थे, अभी हम कुछ जनरल बातें भी कर लेते हैं। एक बढ़िया सा न्यूज़ में आपको एक और बता दूं। आज ही के दिन 11 अक्टूबर 2021 आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इंडियन स्पेस एसोसिएशन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। मज़े की बात यह है कि भारत के स्पेस सेक्टर में बहुत कम कंपनियां अभी तक थी, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे अमेरिका है, स्पेस एक्स है, वैसे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर नहीं है जिसकी बहुत ज़रूरत है। मैंने पहले भी मेरी विज्ञानवाणी में ये बताया है कि प्राइवेट सेक्टर्स की बहुत ज़रूरियात है डिफेंस और स्पेस में। तो अभी जो भी कंपनियां थी उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और आज उसका इनॉग्रेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1991 में एक सिंगल एटॉमिक न्यूक्लियस, पार्टिकल भी नहीं बोलूँगा मैं, एक न्यूक्लियस ऐसा हमें मिला एटमॉस्फेयर में कि जिसकी स्पीड प्रकाश यानी लाइट की स्पीड की 99.99% थी, और इसकी जो एनर्जी थी वो अब तक का हमने सबसे बड़ा जो रेडिएशन मेज़र किया है एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट में से, उससे भी 20 मिलियन ज़्यादा थी। तो ये ब्रह्मांड जो है वो बहुत बड़े बड़े फिगर्स, बहुत बड़ी बड़ी बातों से, फैक्ट से भरा है, छोटा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा विस्मय कारक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जरा सोचो कि हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड एक सिमुलेशन हो, कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया हुआ ये एक सिमुलेशन मात्र हो, और हमें उसके सारे सीक्रेट्स जिसको बोलते हैं, फैक्ट्स जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और बाद में पता चले कि वी आर इन अ वीडियो गेम, वी आर इन अ सिमुलेशन, तो कैसा बनेगा, कैसा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टून हम लोग देखते हैं, बच्चे जब कार्टून देखते हैं तो उसमें भी साइंस के बहुत सारे लॉस वो धीरे धीरे सीखने लगते हैं, लेकिन एक लॉस ऐसा है, एक नियम ऐसा है जो सही में बच्चों को ध्यान में रखना है। कार्टून में ऐसा होता है कि जब वो नीचे देखता है कोई भी कैरेक्टर, तब उसको ग्रेविटी खींच लेती है, तब वो नीचे गिरता है। जब तक वो नीचे नहीं देखता तब तक वो नीचे नहीं गिरता। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ कार्टून फिजिक्स का नहीं, लेकिन कार्टून फिजिक्स का, कि ग्रेविटी डजंट वर्क अंटिल यू लुक डाउन। जब तक नीचे नहीं देखोगे ग्रेविटी नहीं काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नासा के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके एस्टेरॉइड ढूंढने में या फिर किसी पदार्थ को नाम देने में उनका भी बच्चों का रोल रहता है। ऐसे कैंप होते हैं। तो एक लड़की है, छोटी सी एस्ट्रोनॉमर निकोल ओलिवेरा, 8 साल की। उसने नासा के एक ऐसे ही एस्टेरॉइड सर्चिंग प्रोग्राम में ज्वाइन होके अब तक 18 स्पेस रॉक्स ढूंढ निकाले, पॉइंट की है, फोटोग्राफ देख के उनको पॉइंट करना होता है कि भाई ये एस्टेरॉइड है। चलिए, जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं वैसे ही नेक्स्ट एक टेक्नोलॉजी आएगी, लाइफाई, जो लाइट पे चलेगी, नॉट ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसीज, बट वो लाइट को यूज़ करेगी, और उससे बहुत 100 टाइम्स फास्ट हमें इंटरनेट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं
दोस्तों एक वैज्ञानिक है वर्नर हाइजेनबर्ग। उन्होंने 23 साल की उम्र में क्वांटम मैकेनिक्स को दे दिया था। उसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी मुख्य जो है नियम, उसको भी उन्होंने दे दिया था, और इसी के आधार पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड। जरा सोचिए, अगर आपको कोई पूछे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल, नेचुरल कॉम्प्लेक्स मटेरियल, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या है, कॉम्प्लेक्स में ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बड़ा मतलब बड़ा शब्द हटा दीजिए, सबसे कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या है, साइज में नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी में, तो वो है हमारा ह्यूमन ब्रेन, सबसे कॉम्प्लेक्स। और आप देखना, वैज्ञानिक जितनी भी शोध करेंगे लेकिन सबसे अल्टीमेटली फाइनल, हाँ, सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। बहुत सारे फील्ड में सक्सेस मिलती है, वो प्रोजेक्ट खत्म होता है, बात नहीं हमको जानने को मिलती है तो उसको सक्सेस बोलते हैं, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की स्टडी रुकनी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वही है जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकता है, या फिर हमें इमॉर्टल बना सकता है, बहुत कुछ। दोस्तों, आइजन न्यूटन ने एक बार बताया था कि मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि मानो के बीच पे खेलने वाला मैं एक लड़का हूँ, बच्चा हूँ छोटा सा, और मेरे सामने जो बहुत बड़ा वास्ट ओशन है, समुंदर है, वो एक ट्रुथ है, एक सच्चाई है जो अभी तक मैंने जानी नहीं है, और मैं किनारे पे खड़ा, बीच पे खड़ा एक छोटा सा बच्चा। कितनी बढ़िया बात बताई। चलिए दोस्तों, एक छोटे से जॉक्स के द्वारा आज का हमारा विज्ञानवाणी एपिसोड कंप्लीट करते हैं। कई बार हस्बैंड वाइफ फाइट करते हैं तो हम देखते हैं कि एक दूसरे को मनाते हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई रियल रीजन क्या है इवोल्यूशन का। जो डार्विन ने उत्क्रांतिवाद दिया, तो आपके आधार पे रियल